काटवे तभी हमें सहायता करो, नहीं काटले हमारा सहायता नहीं करो। मास्टर मुजाहिद खुद निकाल लेगी सर सुना आप मोटामोटी 15-20 लोग सुना रशीद बोले ही है। आप ये लोकेशन ये आपका बाबा शमसुल हक साहब का मज़ार लगता था और बहुत बड़ा इस इलाके का बहुत बड़ा मज़ार हुआ करता था। आम का बागान था। बाल बच्चा सब भूखल रोड पर पड़ल छे, कोई नहीं आ रहा है। जुआ पुआ का खाना खर्चा नहीं छे, दाल चाउर नहीं छे, तो पैसा नहीं छे। मास्टर मुजाहिद साहब ने कि ये पूरा जो है जो कट गया इसके बाद अब जरा बराबर भी नहीं करेगा। में सब कुछ जांच करके है खबरगाह कब्रिस्तान में सब जो है अपना अपना सामान जांच के रखा है। मंझोक गांव दौला पंचायत के अंतर्गत आता है और जो ये स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं ये बलिया डेंगा है जो मंझोक के सामने वाला ये दिखाई दे रहा। अभी ये महानंदा से घिर चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफर आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ किशनगंज। दौला पंचायत के अंतर्गत मंझोक गांव किशनगंज जिला और किशनगंज अंचल का हिस्सा है और इसका विधानसभा क्षेत्र कोचाधामन है। बलिया डेंगा, पोरलाबारी, मंझोक ये सारा क्षेत्र पहले से ही महानंदा की चपेट में रहा है और यहाँ हमेशा कटाव होते रहता है। लेकिन इस बार हालात पहले से ज़्यादा बदतर और बुरे हैं। यही वजह है कि लगभग 300 से 400 परिवार मंझोक जो छोटा सा मार्केट है वहाँ पर है, वहाँ के रुका है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कि आप लोग नाव से अपने मवेशी को लेके आ रहे हैं और ज़िंदगी के जो भी बचे कुछ सामान है उनको ला करके दोबारा ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। चाहे उनके माल मवेशी हो, गाय हो, बैल हो, जो भी उनके चीज़ें हैं, जो भी है उनको लाने का वो प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है और ज़िंदगी जीने के लिए एक नई सुबह की तलाश में दर दर भटक रही है। मंझोक गांव हमेशा महानंदा की चपेट में रहा है, लेकिन इस बार उनका दर्द कई गुना बढ़ गया है। जो सामने जो आप जो गांव की तस्वीर देख रहे हैं ये बलिया डेंगा है। बलिया डेंगा अब लगभग समझ के चारों तरफ से वो महानंदा से घिर गया है और एक टापू की शक्ल ले चुका है। उधर से जो नाव आ रही है तो काफ़ी प्रेशर में आ जाती है और काफ़ी मतलब दूर में आकर के नाव लग पाती है। आप एक्चुअल सीन आप वहाँ जाके देख के या समझ ही पाएंगे, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आती है। एक्चुअली इतना डिस्टेंस है और इतना करंट है उसमें कि आप मुश्किल है कि आप सीधे तौर पर इस पार से उस पार हो सकें। और इधर से वापस जो सामने वाला गांव बलिया डेंगा है वहाँ पहुँचने में और दुश्वारी होती है। लोग साइकिल है जो भी है, ये देख रहे हैं आप, घर का सारा सामान लपेट करके समेट करके लेके आ रहा है और आगे जा कर के फिर वो रोड में ही अपने घर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों में सबसे अहम जो चीज़ है उनकी वो है ये चौकी है, जिसको आप खाट भी बोलते हैं कोई, क्योंकि इसी से आगे जा कर के वो घर बनाएगा। यही उसकी ज़मीन है, यही उसकी सबसे बेशकीमत दौलत है। इसी के सहारे आगे की ज़िंदगी वो जीने के बारे में, अपना घर बनाने के बारे में सोच सकता है। उसके बाद फिर हम चले गए, उधर कुछ लोग खेती कर रहे थे तो उधर भी देखे तो उसमें मुझे बहुत प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा किसान मिला जो खेत में कीचड़ में खेत अपने अब्बा के साथ वो काम कर रहे थे। तो जब वो बाहर निकले तब मुझे उससे मिलने का बहुत प्यारा सा किसान देखिए खेती करने गया था। का फसल जो है पूरा बर्बाद हो गया, आज तक हमको कुछ उसको मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद आप रोपनी को देख ही रहे हैं कि तमाम खेत बर्बाद हो गया महानंदा की चपेट में। हर कोई प्रशासन यहाँ पे आ रहा है, देख के जा रहा है कि ठीक है यहाँ से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कि इसमें अगर सहायता किया जाता तो रुक सकता था यहाँ पे महानंदा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2-4 बांस लगे गिरा दिया। पहले तो बताया मास्टर मुजाहिद साहब ने कि ये पूरा जो है जो कट गया, उसके बाद अब जर्रा बराबर भी नहीं करेगा। लेकिन वो कह के चले गए, वो भोला जी जो थे वो 2-4 बांस गिरा करके यहाँ से निकल गए। वो भी करेगा कि भाई इसी मेरे से काम नहीं होगा। हम कई क्षेत्र घूम रहे हैं तो हर जगह कटाव, और यहाँ का कटाव आपका मंझोक एरिया में सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है कि किस हिम्मत से आप यहाँ रोपा रोप रहे हैं, जबकि ये तो आपका कटाव के क्षेत्र है। लेकिन इसके अलावा मैं करूँ क्या? मेरे पास तो क्षेत्र नहीं है कि मैं दूसरी जगह रोपनी करूँ। लेकिन यही कर रहे हैं कि बस बच गया थोड़ा बहुत भी, अगर
तो जो कुछ भी हो जाएगा तो पेट पर आओगे तो हो ही जाएगा ना। मरने से क्या अच्छा है कि हम कुछ कर लें। कुछ कर लें। आदमी अपनी कोशिश नहीं छोड़ती है, सरकारें छोड़ सकती है, लेकिन जो यहाँ के हिंदुस्तान के किसान हैं, हमारे क्षेत्र के किसान हैं, वो उम्मीद पर कायम है, इसलिए वो जिंदा है। अगर उम्मीद हम छोड़ दें तो आज ही मर सकते हैं, क्योंकि सरकारें बचाव का कोई साधन नहीं करती है। लेकिन हमारी किसान इतनी मेहनत से, ये उम्मीद से, अब देख सकते हैं कि ये एक किनारा इसका महानंदा में लगभग मतलब कॉर्नर पे गिर ही गया है। उसके बावजूद अगर ये खेती करने की सोच रहा है तो मैं इस किसान को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि चलिए हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही, लेकिन हम अपने इसमें इतना प्रबल हैं, मजबूत हैं कि हम अपनी मेहनत खुद कर सकते हैं, हम किसी के भरोसे में नहीं। क्या आप यही बात है? ठीक है, यही बात है। घोड़ काटबे तभी हमारा सहायता करूँ, नहीं काटबे हमारा सहायता नहीं करूँ। मास्टर मुजाहिद खुद हम चल लगी सर सुना मोटामोटी 15-20 जन लोग बोले मास्टर मुजाहिद हमसे क्यों बोले कि तुम सर जमीन कटिए घोड़ नहीं कटिए, घोड़ कटबे तभी मैं तुम सर को सहायता करूँ। हम चार घोड़ों कटिए जमीनों कटिए, अभी तक हम चार कोई मजारों कटिए, हम चार अभी तक कोई सहायता नहीं है। घर कट गया है, कोई खर्चा पानी नहीं दे रहा है, कोई सोच नहीं रहा है कि बीटा पानी होगा कि नहीं होगा। सब हम लोग एकदम परेशानी में हैं। एक ठो प्लास्टिक दे दिया है और चला गया, कोई अफिसर घुर के नहीं आता है। कोई कैसा प्रशासन है, कैसा सरकार है, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। बाल बच्चा भूखे भूखे रोड पर रहते हैं। पानी जो है कटान जो है नज़दीक आ गया है, बस्ती कट रहा है, स्कूल भी कट रहा है और थोड़ा सा अब टिकर बचा है बस्ती। तो हम लोग जो है रात बिरात कुछ नहीं समझते हैं, टप रहे हैं नाव पर, नाव भी भसा देता है और नाव भी नहीं है, छोटा नाव से टपते हैं, बड़ा नाव चलता ही नहीं। यहाँ रहने का जगह नहीं है, खोपड़ी उपड़ी खोपड़ी बांधने का जगह नहीं है, रोड में पूरा भर गया है सामान। कब्रस्तान में सब कुछ जांच करके है, कब्रस्तान में सब जो है अपना सामान जांच के रखा है, लेकिन रहने का व्यवस्था नहीं है। क्या रात भर जग के रहता है, सुबह होता है तभी जाकर के ऊपर वाले का नाम लेता है। मवेशी सब निकल गया, भैंस गया बहुत मवेशी बांधने का लायक नहीं है। मवेशी बांधेंगे कहाँ पर? बांधने का भी लायक नहीं है, मवेशी इधर आता ही नहीं है, उल्टा हम लोग भसाते हैं तो भसता ही नहीं है मवेशी, इतना दिक्कत है। तो कोई प्रशासन या कोई अधिकारी जो है हम लोग का अभी तक नहीं बोल रहा है कि हाँ चलो यहाँ शूट करके दूसरे जगह हम लोग जमीन खरीद के दे रहे हैं या घर बसा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अब सर हम लोग जो है अब क्या करें नहीं करें कोई समझ में नहीं आता है। हम लोग यहाँ भी कैसे रह रहे हैं? यहाँ पर भी रह रहे हैं बहुत तकलीफ से। चौकी किसका है? ये चौकी हम ही लोग का गाँव का है, समुच्चय आदमी का। प्लास्टिक दिया है? प्लास्टिक दिया है, प्लास्टिक दिया है। खाने का कुछ दिया है? नहीं, खाने का कहाँ दिया है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं। खबरें नहीं ले रहा है तो देगा कौन? खबर लेने वाला नहीं है। आया विधायक जी आया उस टाइम, आज करीब 15 दिन हो गया, 15-10 दिन हो गया विधायक जी आया, विधायक जी बोल के गए, उस दिन से तो विधायक जी भी नहीं आया। मुजाहिर मास्टर एमएलए सर और सीओ तो साफे नहीं आ रहा है सर। सीओ एक बार तो आया था, एक बार वो कटान में, पहला कटान में, दोबारा आई भी नहीं किया है। सरकार के द्वारा दी गई प्लास्टिक के सहारे कोई चौकी तो कोई अपने जुगाड़ वाहन को ही अपना घर बना लिया है, अपना आशियाना बनाया है। इससे बेहतर उसके पास और कोई उपाय नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। घर बनबे के जगह में से नहीं, कोई एगो बिता बांस दे सब करे, पैसे नहीं है तो बांस खरीदेंगे। बांस कहाँ से ले पैसा के चीज दे पैसा दे। हाँ पैसा नहीं है। हाँ सब चीज के खातिर दुगो छुआ पुआ देवाला है छे, की कहे छै बिस्कुट नहीं है कि मैंने खिलाएंगे, पैसे नहीं है तो पैसे खिलाएंगे। सर एक ठो प्लास्टिक दिया, एक ठो कपड़ा झापल गया, 10 लोग तो वही कैसे रहेगा सर? एक खोपड़ा में कैसे रहेगा? एक तो जगह नहीं है, खाने के व्यवस्था नहीं, रहने के व्यवस्था नहीं। पोरलाबारी का ज़्यादा हिस्सा, ज़्यादा गांव ख़त्म हो चुका है। बलिया डेंगा के लोग अपने सामान देखे कि केवाड़ है, ट्यूबवेल है, कोई भी चीज़ है वो लेके आए हैं और उसी से आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। और ज़िंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत ये दे रहे हैं कि चलो हम कम से कम कैसे भी अपना गुजर बसर करें, चूल्हा जलाएं और ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो दिया गया है प्लास्टिक है वो बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए कि ये बांस के सारे ऐसे घर बना रहे हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे और उसी से जिएंगे। लोग परेशान हैं,
लोग खाने पीने तक को परेशान हैं। लोग जो बता रहे हैं कि लगभग 300 से 400 लगभग परिवार हैं जो इधर उधर में, तो ये रोड में कुछ लोग हैं, कुछ आम के बगीचा में भी देखा। ये जो मैं ज़्यादातर लोग वहाँ कब्रिस्तान है, एक वहीं कब्रिस्तान के बगल में ही सामान कब्रिस्तान में है, और लोग मतलब रोड में वहीं कब्रिस्तान के ऊपर अपना डेरा डाले हुए हैं। आगे प्रशासन क्या करती है ये देखने लायक होगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो बताया कि प्रशासन कोई सहायता मुहैया नहीं करा रही है सिवाय एक प्लास्टिक के। ये भी अच्छी बात है कि कम से कम लोग भीगने से बच जाएं। ये प्रशासन की बड़ी मेहरबानी है कि उनको भीगने नहीं देना चाहते हैं। यकीनी तौर पर महानंदा कटाव कर रही है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, सब लोगों को मिलकर के जो महानंदा बेसिन परियोजना है इसके तहत ही इन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ मंझोक में बाबा शमसुल हक साहब का मजार था। आप जो देख रहे हैं इधर वहाँ नदी मतलब महानंदा में बह चुका है। बेहद तकलीफ़ की बात है कि हमारे घर के अलावा हमारी जो आस्था की चीज़ें हैं वो भी इस महानंदा में विलीन हो रहा है, और सरकार इसमें कुछ बड़ा परियोजना के तहत इन चीज़ों को बचाने में असफल रही है, जो बहुत ही दुखद है। हम अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये महानंदा उस मोहब्बत को लेके जा रही है, और सरकार के पास जो संसाधन है वो भी कुछ नहीं कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कैसा रुख है मंझोक के लोगों के लिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये लोकेशन, ये आपका यहाँ बाबा शमसुल हक साहब का मज़ार लगता था, और बहुत बड़ा इस इलाके का बहुत बड़ा मज़ार हुआ करता था। यहाँ आम का बागान था वगैरह था, और उर्स हर साल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। अब उसकी निशानियाँ ही बाकी रह गई, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी क्या मसलियत है। ये जो मज़ार की पुरानी तस्वीर है, जो कुछ दिन पहले, ये 13 जुलाई को ही ये कटाव में बह चुका है अब। और ये जो देख रहे हैं ये आम का पेड़ या बड़े बड़े डलठी डाल करके लोग मज़ार को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ तो कुदरती तौर पर गिरे थे, बाकी गांव के लोग हर मुमकिन कोशिश किए मज़ार को बचाने के लिए, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं थी। इनकी मेहनत को सलाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।